कौन सी फिल्म है जो एक देश के कानून को लिख सकती है? जिस दिन लाखों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने 9.4 का अंक दिया। लोंगिया स्कूल के बच्चों को हर दिन पूरी ताकत से मारा जाता है, जिससे छात्रावास के संचालक नाराज हो जाते हैं और बच्चों को असह्य कष्ट सहन करना पड़ता है। शिक्षक अपने पद का उपयोग करके मानवता के बदले में वेतन लेते हैं। 10 हो या 100, लड़के या लड़कियां, किसी भी बच्चे को इससे बचना मुश्किल है। एक ऐसी अनोखी और अविश्वसनीय कहानी जो केवल फिल्मों में ही मानी जाती है। फिर भी 2005 में WANGJU के बाल संस्करण दंशन घटना की वास्तविकता ने इसे बदल दिया। इसने उस समय समाज को चौंका दिया। दूसरे न्यायालय में अपराधी को गंभीर दंड दिया गया। विक्टिमों के परिवारों ने गुप्त रूप से समझौता कर लिया, केवल इसलिए कि सच्चाई को छुपाया जा सके और दिल को थोड़ा शांत हो सके। फिल्म मेल्ट फनेस का प्रदर्शन हुआ। इसके बाद इंटरनेट पर लाखों लोगों ने निरीक्षण को फिर से शुरू करने की मांग की। प्रदर्शन के छठे दिन क्वांजू पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और इस मामले की फिर से जांच शुरू की। प्रदर्शन के 37वें दिन कोरिया ने कानून का संशोधन मान्यता दी। यही वह फिल्म है जिसका नाम मेल्ट फनेस है, जिसे मेल्ट फनेस अधिनियम कहा जाता है। फिर से ठंडी और निर्जन आकाश के नीचे सिर्फ एक जोड़ी छलकने वाले जूतों में पहने हुए छोटे लड़के भयभीत रेलवे लाइन के बीच चल रहे थे। उनके चेहरे पर स्पष्ट रक्त के दाग थे। 2 दिन तक यही स्थिति रही। इसके बाद यह अजीब जीव फिर से दिखाई दिया, लेकिन यही दिन था जब अरेन ने छोटे लड़के के स्कूल में शामिल होने का समय आ गया था। उसने शुरुआत में अपनी यात्रा में एक छोटे से जानवर को गाड़ी से धक्का देकर मार दिया था, जैसे कि इसमें कोई गुप्त संकेत था। सेउल से यहाँ आने पर उनकी यात्रा अच्छी नहीं शुरू हुई। मैंने जो कार मरम्मत स्थल पर चालू की थी, उसे एक महिला ने पीछे से टकरा दिया और सबसे बेकार महिला ने भी कहा कि मैंने उसे टकरा दिया है। एक व्यक्ति अधिकार संरक्षक था जो ऐसे समूहों की रक्षा करने का काम करता था। अरेन ने यात्रा के दौरान अपना पहला मित्र बनाया। समाचार देखते हुए उसे विद्यालय के प्रधान और शहर के नागरिक प्रशासक का दृश्य बहुत अजीब लगा, क्योंकि विश्वविद्यालय के अध्यापक और प्रधान पूर्व में सहपाठी थे। उसने इस काम को बहुत आत्मविश्वास से शुरू किया था, लेकिन विद्यालय ने 5,000 लाख का फंडिंग शुल्क मांगा। मूल रूप से पद यहाँ केवल लेन देन का साधन है। अगले दिन कला की कक्षा में एक बहुत देर से आया, चेहरे पर भ्रम से भरा एक लड़का अरेन को बहुत खेद महसूस करने वाला था। पता चला कि मिंशु उस दिन जो बच्चा मर गया था उसका भाई था। पूरे स्कूल का वातावरण अरेन के लिए सहनीय नहीं था। काम से लौटते समय दुखद जीवन फिर से उसके मन में आ गया। अरेन जिज्ञासु होकर आवाज के स्रोत वाली महिला शौचालय के दरवाजे पर चला गया। दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा था। फिर दरवाजे के पीछे से ग्रेस के बिना रोक लिया गया। दरवाजे के पीछे के दबाव से अनिच्छा से चला गया, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इस स्कूल में अपराध हमेशा होता रहता है। कार्यालय में मिंशु को फाड़ फाड़ कर उसके मुंह से खून बह रहा था, फिर भी वो हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया। पास बैठे शिक्षक इस परिदृश्य से अचंभित नहीं थे। यहाँ पर प्रहार घरेलू खाने पीने की तरह सामान्य था। अरेन ने इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हो गया। उसने समान रूप से प्यार करने वाले पद को रोका, फिर भी उसने अंतिम खेल खत्म कर दिया। छोड़ने पर इस प्रकार की धक्का खाना पड़ा। इस दृश्य ने आदमी को बहुत दुखी कर दिया। काम से लौटते समय आदमी रास्ते में था। उसने जानबूझकर खिड़की के किनारे बैठी लड़की को देखा। लड़की बाहर आने वालों से बहुत डरी हुई थी। आदमी ने बाबी डॉल उठाकर उसे दे दी और चल दिया, लेकिन लड़की ने आदमी की कुर्ते का पैर पकड़ लिया। स्पष्ट रूप से वो कुछ बताना चाहती थी। इस तरह से उसे लेकर लंबे समय तक चला गया, जब तक एक अंधेरे फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स के नीचे नहीं पहुँचे। नीचे से एक निखरा हुआ प्रकाश दिखाई दिया। लड़की ने कुर्ते का पैर छोड़ दिया और भाग निकली। आदमी जब अंदर जाने की सोच रहा था, तभी उसने एक चाकू पर पैर रख दिया। उसके पास अगणित बाल थे। अरेन की गहरी संकट को देखकर लाल कपड़े वाली महिला ने लॉन्ड्री मशीन से लड़की का सिर बाहर निकाल लिया। अरेन ने आगे बढ़कर महिला से पूछा। उसके अहंकार से भरे चेहरे पर उसकी उंगलियां थीं। वो छात्रावास के शिक्षक के पवित्र कर्तव्यों के बारे में बात करती रही, फिर तक जब तक वो सुना नहीं कि अरेन के पास कई न्यायाधीश मित्र हैं। उसने डरकर मौन हो गई। अरेन ने कांपते हुए आंखों से अस्पताल जोड़ा। नीर से फोन करके स्थिति के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए। आंख के कांपने से नाम का संबंध है। आदमी का चेहरा अज्ञात भाव से भरा है, लेकिन नीर और आंख के कांपने की बातचीत के दौरान नाम का संबंध न केवल लड़कियों के साथ होता है, बल्कि लड़कों को भी इसकी तकलीफ होती है। इसके अलावा अभिनेताओं के साथ साथ अन्य भी इस अपराध में शामिल हैं।
आदमी ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने स्कूल के साथ रिश्वत खाकर एक ही दलदल में खड़े हो गए। पुलिस को फोन करना बच्चों को और भी ज्यादा डराने के समान है। अने समझा कि यह सिर्फ दंड की नहीं है, ये सबसे अच्छे स्कूलों में एक समूह अपराध है। ये कितना अविश्वसनीय है। इस बात पर चर्चा करते हुए संपर्क शिक्षक, जो वास्तव में स्कूल के मुखिया की प्रेमिका है, गुस्से से लोगों के साथ अस्पताल गई। जब वे पहुँचे तो यानदू, जो दवाई की अलमारी में छिपा था, इतना मारा गया था कि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इस तरह से उन्होंने सुई टीम में शामिल होकर विद्यालय के अपराध की जांच की और चुपचाप प्रतिवाद किया। शिक्षक ने लड़की को टीवी पर रंग बिरंगी वीडियो दिखाई। लड़की को लकड़ी की पीठी में बंद कर दिया गया। प्रधानाध्यापक ने धीरे धीरे लड़की के शरीर में हाथ डाला। लड़की चौंक गई और प्रधानाध्यापक को धक्का देकर टॉयलेट में छिप गई। भयभीत होकर जब वो टॉयलेट में थी, तभी टॉयलेट का बल्ब अचानक जल गया। लड़की भयभीत होती जाती है, उसे रोकने की ताकत नहीं रहती, उसका मुंह खुल जाता है। टॉयलेट की प्रत्येक दरवाजे को खोलने से लड़की और भी असहाय महसूस करती है। दरवाजे के सामने एक जोड़ी जूते दिखाई देती हैं। कई बार दरवाजे पर टोका गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो बिजली बंद हो गई। लड़की सोचती है कि शिक्षक चले गए हैं, फिर भी वो किसी भी आवाज को नहीं निकालती। उसे जो सोचना था नहीं आया। ऊपर से एक घिनौना मुंह निकला। फिर उसने बेचारी तुरंत पूरे कमरे में चिल्लाहट की। संचालक ने लड़की की पैजामा उतार दी। उसने देखा कि वो जोश भरे से प्रतिकार कर रही है, तो उसने बच्चे को जोर से पीट दिया। दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई दी। संचालक ने बस लड़की का मुंह दबा लिया। उस दिन की याद से जब मैंने दरवाजा धक्का दिया और सामने एक दुखी लड़की खड़ी थी, आदमी की आंखें निराशा से भर गई थीं। इसी क्षण योली ने अपने बलात्कार की घटना सबको सुनाई और यह सब यानडू द्वारा गलत फोन के कारण देख लिया गया। संचालक ने यानडू को फंसाकर उसे खत्म करने का संकेत दिया। घर लौटकर भी उसे जो हुआ था उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन माँ अपनी बीमार बेटी को लेकर अचानक आ गई। स्कूल के फंड का पैसा माँ ने अपने घर को बेचकर प्राप्त किया था। बच्चे ने भी भूल दिया है कि आज महत्वपूर्ण दिन है अपनी पत्नी का। आदमी ने देखा कि मेहनत करने वाली माँ और बीमार बेटी, जीवन की निराशा उसे दबा देती है। यौगिक साक्ष्य के साथ योगेश्वरी जाती है शिक्षा विभाग से बच्चों की न्याय मांगने। पता चला कि शिक्षा विभाग अपने घर के सामने खून की सफाई भी नहीं कर पाता, इसलिए उसे सरकारी कार्यालय जाने का सुझाव दिया गया। सरकारी कार्यालय इस पर भी ध्यान नहीं देता। इस तरह दो संस्थाएं हवा में एक सुंदर फुटबॉल खेली। संस्थापक ईसाई चर्च के एक प्रमुख हैं। उन्हें स्थानीय रूप से बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। पुलिस अक्सर रिश्वत लेकर इसे ढांकने में सहायता कर रही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि टाइपी टीवी ने इसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। दूसरी ओर यान डो और योली की गायबी मिंगशू को कठोर तौर पर जांचने के लिए शिक्षक को बाध्य कर दिया। दरवाजे बाहर के अरेन ने कमरे के अंदर के जनक को सुना। उन्होंने मन में कठिन फैसला लिया। मिंगशू को दरवाजे से बाहर ले गए और दंड देना जारी रखा गया और प्रधानाचार्य ने फिर भी मुस्कान के साथ हाथ उठाकर संकेत दिए। अरेन ने अंततः फैसला किया। बच्चों के सामने ये काम इतना छोटा लग गया। उनके हाथ में फूल वाली चाबी लगभग बेकार लगने लगी। मिंगशू भी साहस नहीं रखती। इन अपराधियों को न्याय के हाथ में देना आवश्यक है। लंबे समय से मैं और मेरा भाई शिक्षकों की क्रूरता से पीड़ित रहे। अनुसरण न करने पर पूरी रात तक दंड दिया जाता था। मेरा भाई शारीरिक तौम से निपट न सककर अंतिम रास्ते पर चला गया। टेलीविजन स्टेशन ने इस विषय की विशेष साक्षात्कार प्रसारित की। अपराधियों को मनोरंजन के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में डायरेक्टर अभी भी छात्रवृत्ति के बारे में झूठ बोल रहे हैं। स्कूल के लिए सुधार के लिए झूठ बना रहे हैं। फिर भी अपराध के साक्ष्य अपराधी की ओर इशारा करते हैं। चाहे पूर्व मंत्री स्तर के वकील की प्रतिष्ठा कितनी भी हो, उन्हें भी अपराध से बचाना मुश्किल होगा। अब सिर्फ अपराध के साक्ष्य को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए, ताकि अपराधी अपने अपराध का दंड पाएं और अभी अपनी नौकरी खो दें। केवल सच स्टूडियो का समर्थन है। स्कूल में एक अलग सोने का कमरा है। सुरक्षा गार्ड के पास अपराध की इतिहास है। विकास कोष हर स्कूल कर्मचारी को बांध देता है। बच्चे के शोषण के साक्ष्य के सामने डॉक्टर को जाँच की रिपोर्ट बदलने का सवाल उठाया गया। दूसरे साक्षी के साक्ष्य भी संशयास्पद हो गए। फैसले के दौरान आदमी बच्चों के साथ समुद्र तट पर गए। बच्चों ने कभी नहीं महसूस किया था इतना गर्मीपन। पापा अरेन है, माँ यूजन है। वे उनके दिलों में एक आकांक्षित सुंदरता बन गए।
छोटी लड़की को मेज पर गिरा दिया गया, उसके हाथ पांव बंध दिए गए। शिक्षक ने बच्चे को उपद्रव किया, ये तथ्य अदालत में उपस्थित हर व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों की अधिकता के कारण प्रिंसिपल एक पक्ष ने मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता पिता से चर्चा की। इससे समूह अपराध केवल यौन उत्पीड़न में बदल गया। बहुत दिनों बाद एक प्रोफेसर आदमी से मिलने आया, लेकिन एक अप्रत्याशित व्यक्ति भी था। विरोधी वकील के उपयोग के सामने आदमी ने अपनी प्रारंभिक नियति को बनाए रखा, लेकिन जीवन के सामने हर कोई इतना निराश और असहाय है। सही फैसला लेना दुनिया को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया द्वारा बदले न जाने के लिए है। सुनवाई के लिए तैयार होने के बाद मां ने जल्दबाजी से प्रश्न किया। आदमी ने उत्तर दिया कि बच्चे को उत्पीड़ित किया गया है। मैं आधिकारिक गवाह हूँ। अगर फिर से कुछ नहीं कर पाता हूँ तो मुझे सोनगर का पिता बनने में और भी असमर्थ महसूस होगा। सुनवाई पर चालाक यानदू ने यमलाई दोहराया। उसने पहले जैसी ही क्रिया की और अपराधी की पहचान कर ली। माँ ने सुनवाई के बाद एक बड़ा स्नैक पैक खरीदा। माँ के चुपचाप चले जाने की आवाज सुनी। आके दिल में भी अत्यधिक सांत्वना महसूस होती है। घर के गरीब मेहमानों ने बातचीत की। मिंगशू की नानी ने पैसा लेकर क्षमा करने का फैसला किया, लेकिन गुस्से से भरे मिंगशू ने बहुत निराशा महसूस की। उन्होंने कड़ी मेहनत से तैयार किए गए दलीलों को फेंक दिया। दिल में जो असंतोष है उसे केवल चिल्लाने से व्यक्त किया जा सकता है। अपराधी का अंत इतना ही आसान नहीं होना चाहिए। यानदू की भूले गए संकेतों की छाया में आदमी ने स्कूल के प्रिंसिपल के अपराध करते समय की रिकॉर्डिंग मिल गई। इसे अंतिम न्यायालय का मजबूत साक्ष्य माना जाता है। यह निश्चित रूप से अपराधी को छुपने नहीं देगा। उन्होंने आत्मविश्वास से उस दिन की सुनवाई में भाग लिया। फिर भी अंतिम फैसले ने सभी को चौंका दिया। अपराधी को केवल एक हल्का दंड दिया गया और उन्हें दंड से बचा लिया गया। ये सभी स्रोतों को बहुत गुस्सा आया। कई वकीलों को गुप्त रूप से खरीद लिया गया। साक्ष्य कभी भी प्रकाश में नहीं आया। हिंसक व्यक्ति के खुशी से चले जाने के सामने सबको अन्याय की शिकायत करनी पड़ी। मिंगजियू ने तर्कसंगत प्रक्रिया में हिंसा का चुनाव किया। उसने समान रूप से प्यार करने वाले शिक्षक को लेकर भाई के सिर पर चढ़ाया। ली इंग के लिए न्याय पाने के लिए बड़े सैनिक न्यायालय के सामने बंद रहे। वे वास्तविकता की शिकायत करते और अन्याय की बात करते थे। अपने निम्न स्तर की गहराई से सच्चाई की खोज करने का प्रार्थना करता हूँ। 1 साल बाद अरेन फिर से उस जगह लौट आता है जहाँ रचनात्मकता से भरा हुआ वातावरण है। वे हमेशा ली इंग को मिली न्याय और सही व्यवहार के लिए लड़ते रहे। इस तरह फिल्म समाप्त होती है।